थोड़ी मौज थोड़ी मस्ती और खुशी हो जाए सस्ती। थोड़ी मौज थोड़ी मस्ती और खुशी हो जाए सस्ती। जरा लाइफ एंजॉय करे, जरा सुकून ले ये हस्ती। जरा लाइफ एंजॉय करे, जरा सुकून ले ये हस्ती। थोड़ी मौज थोड़ी मौज थोड़ी मस्ती थोड़ी मस्ती और खुशी हो जाए सस्ती। हंसो दोस्तों हंसने से लाइफ में आए ईज। हंसो दोस्तों हंसने से लाइफ में आए ईज। खट्टा नमकीन कड़वा सब कुछ लगने लगे लजीज। खट्टा नमकीन कड़वा सब कुछ लगने लगे लजीज। स्माइल प्लीज 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 स्माइल प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। विद्याधर किस तरह बैठे हो तुम? सॉरी सर। अरे तुम्हें उठने को नहीं कहा मैंने। नहीं नहीं अब बैठो मत खड़े रहो। आवाज मत करो। ठीक है सर। सर वो जीके एंटरप्राइजेस का प्रपोजल। खुले आवाज में बात करो। सॉरी सर। पर सर आपके पैर को चोट लगे ना? बिल्कुल हाँ, जबरदस्त दर्द कर रहा है पैर। कुछ भी हो जाए तो जबरदस्त दर्द। कोई मेज पर फाइल फेंके तो जबरदस्त सॉरी दर्द। सर। कोई कुर्सी सरकाए तो जबरदस्त दर्द। सॉरी सर। मैं क्या कह रहा था सर? कोई ऊंची आवाज में बोले तो जबरदस्त दर्द। सर अरे इतना ही नहीं, सवेरे मैं कंघी से बाल संवार रहा था। क्या देख क्या रहे हो मेरी तरफ? हाँ देख क्या रहे हो मेरी तरफ? क्या कहना है तुमको? क्या मुझे अपने बाल संवारने का अधिकार नहीं है? नहीं सर। हाँ मतलब है। इन शॉर्ट मुझे किसी भी चीज की तकलीफ होती है और तो और जोरदार आवाज होती है तब। देखो ऊंची आवाज से दिमाग ठनक सकता है ये सुना था, पर आपका पैर कैसे ठनक सकता है सर? विद्याधर ये मेरा पैर है ना, हाँ ये सर। मेरा सर है ना। क्या सोच क्या रहे हो? क्या सोच रहे हो? कहना क्या चाहते हो? मुझे अकल नहीं? नो यस सर। नो सर। हाँ आखिरकार ध्यान में रखो, धीरे से बात करो नहीं तो बात ही मत करो। सर वो जीके एंटरप्राइजेस का। वो जीके एंटरप्राइज का मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है सर। कुछ मत बोलिए। हाँ काम हो गया ना आपका? जाओ अब जाओ। हाँ ठीक है सर। हाँ आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कैसी हरकतें कर रहे हो? हाँ कैसा लग रहा है बैंक में? सर आप ही ने कहा ना धीरे से बात करो। अरे लेकिन हुआ क्या है? एक औरत बाहर आई है। फिर आपका क्या कहना है? शादी रचाऊं उससे? सर अरे सोच क्या रहे हो विद्याधर? जोक क्या मैंने? जोक जस्ट किडिंग। विद्याधर एक सीधी सादी औरत को आप बाहर के बाहर हैंडल नहीं कर सकते? ऐसा नहीं साहब। फिर वो औरत गाँव की लगती है। फिर उसे मैनेजर को ही मिलना है। हाँ। मैंने उसे कहा कि साहब की तबीयत ठीक नहीं है। उसे मैं बाद में ही बुलाता हूँ। विद्याधर अरे आपको भेजा है नहीं? नहीं सर, मतलब हाँ सर। अरे जाओ मत, पहले मेरी बात तो सुन लिया करो। ये देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं क्या झक मारने आया होता? नो सर। जी हाँ। ये देखिए ड्यूटी फर्स्ट। परसों ट्रेनिंग में क्या सीखा आपने? ये लाइन पढ़िए, रिस्पेक्ट द प्रोजेक्टेड कस्टमर। यस सर। कोई भी व्यक्ति अपना प्रोजेक्टेड कस्टमर हो सकता है। भेजो उसे अंदर। पर आप ही ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। बोला ना भेजो। अरे बोला ना भेजो अंदर। हाँ सर। नमस्ते साहब। नमस्ते आइए बैठिए। नमस्ते साहब। बैठिए हे भगवान, अरे आने मैडम जी सामने बैठिए। हाँ जी। अरे नीचे नहीं, आप नीचे बैठ गई तो मैं आपसे बात कैसे करूंगा ऐसे?
कुर्सी पे बैठिए। नहीं नहीं साहब, मेरी इतनी औकात नहीं साहब। कुर्सी पे बैठिए, बैठिए। जी जी, हाँ, मेरी मदद कीजिए साहब, मेरी मदद कीजिए, भगवान आपका भला करेगा साहब। कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा साहब, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद मैडम कीजिए। ये देखिए मैडम, किसी भी समस्या पे अच्छे से विचार किया और विशेषता जरा धीमी आवाज में विचार किया तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। हाँ? अब बताइए आपकी समस्या क्या है? अब क्या बताऊं साहब, 5 महीने से मेरा मर्द इतना बीमार है जी। अरे बीमार होना कितना बुरा होता है ये पिछले कुछ दिनों में मुझे पक्का मालूम हुआ है। क्या तकलीफ है आपके पति को? हाँ? क्या हो रहा है क्या बताऊं आपको, कीड़े पड़े मुँह को, जरा कुछ कहने को जाती हूँ तो भौंकने को आता है, भौंक करता है। धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे। धीरे से ही लगाती हूँ उनको हाथ। अब मेरे ब्याहता पति को मेरा ही हक बनता है ना उन्हें हाथ लगाने का, या उस चुड़ैल का। हाँ हाँ हाँ, नहीं आपका ही अधिकार है उनको हाथ लगाने का, लेकिन क्या साहब, अब आप पूछेंगे ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन सा रोग लग गया। अब क्या बताऊं आपको, किसकी नजर लग गई, टोटका कर दिया, काला जादू कर दिया, कीड़े पड़े उनको, पूरी मौत मरे सारे नजर लगाने वाले। ये देखिए मैडम, मुझे बताइए, मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप जो कहना चाहती है धीमी आवाज में और संक्षिप्त शब्दों में कहोगी तो बेहतर होगा। आपको समझ कैसे नहीं आ रहा साहब, अजी 24 घंटे मेरा मर्द बिस्तर पर पड़ा रहता है, फूटे करम मेरे। अब क्या करूं मैं, हे भगवान। मैडम चिल्लाइए मत प्लीज। अब मुझे भी क्या अच्छा लगता है चिल्ला पुकार। अरे नहीं। अब क्या बताऊं साहब, 5 महीने हुए मेरा मर्द बिस्तर पे पड़ा है, तो कंपनी वालों ने उसको काम से निकाल दिया। अब क्या जरूरत थी ऐसा करने की, कंपनी वालों को भी बुरी मौत मरे वो कंपनी वाले, कीड़े पड़े उनको। लेकिन ऐसे मैडम, मैं क्या कहता हूँ, ऐसे आते जाते लोगों को हमेशा कीड़े पड़ने लगे तो कैसा होगा? जस्ट किडिंग ना। मेरा क्या कहना है, जो आप बता रही है ना वो ठीक है, लेकिन इसका हमारे बैंक से कुछ संबंध नहीं होता है ना। साहब अब आपको क्या पता मुझे क्या क्या भुगतना पड़ता है। अजी 5 महीने से मेरा मर्द बिस्तर पे पड़ा है। अजी सुबह से रात तक मैं मेरे मर्द को संभालती हूँ, रात से सुबह तक उनकी सेवा करती रहती हूँ। उसके सिवाय बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना और बिल्ली को दूध पिलाना, कुत्ते को चारा खिलाना। कुत्ते को चारा? फिर गाय को क्या बिस्कुट खिलाती हो? साहब जस्ट किडिंग। कुत्ते को चारा नहीं, बकरी को चारा देना। हाँ। ऊपर से ननंदिया का बकरा है ही। अजी अब ऐसा है, अगर कोई इंसान बीमार है उसको संभालना तो पड़ेगा ना। कौन बीमार है? तोता? ननंदिया को। ऐसा क्या? पिछले महीने से जो बीमारी थी वो इस महीने से बढ़ गई है कह रही है। अजी अरे क्या कर रहे हैं? अब सच कह रही है झूठ, नौटंकी, कामचोर कहीं की, उसी को पता। सब ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस सब से हमारे बैंक का क्या ताल्लुक? अब मैंने क्या सोचा साहब, हाँ। जो भी हो जैसे भी हो अपनी ननंद है, अब बीमार है तो उसका घर बार पर ध्यान रखना मेरा ही काम है ना, कहिए तो। अब वो बीमार है तो संभालना पड़ता है उसका घर, उसके बच्चे, उसका कुत्ता, उसकी बिल्ली, उसका बकरा, उसका कोकरा। अब क्या हुआ, उसके तोते ने मेरे बेटे को काटा, इतना बड़ा काटा, फिर मेरी बिल्ली ने उसके तोते को काटा। अब मेरी एक हाथ टूटी बच्ची ने फिर क्या किया, उसकी बिल्ली को पानी में डुबो दिया। अब वो कहती है जो नुकसान हुआ है उसके बदले में मेरा बकरा उसको देना है, नहीं तो मेरी एक हाथ टूटी बच्ची का दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगी। क्या इसे इंसानियत कहते हैं? अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है एक से बढ़कर एक मुसीबतों का पहाड़ टूट गया आप पर। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारी बैंक से इन सब का साहब आगे क्या हुआ ये क्या? तो पूछिए। तो मैं गई मेरे मर्द के कंपनी में उसकी तनख्वाह मांगने। हाँ। कंपनी वालों ने उसकी तनख्वाह से 5,525 रुपए और 45 पैसे काट कर लिए ना। हाँ। मैंने पूछा क्यों? क्या? तो कहने लगे उधार लिया था उसने मालिक से। अच्छा। अजी अच्छा क्या? मुझे पूछे बगैर मेरा मर्द किसी से भी पैसे उधार नहीं लेगा, देखना। हाँ ना। और उन्हें पैसे किस लिए लगते हैं? किस लिए? एक तो पीने के लिए, हाँ। नहीं तो उस चुड़ैल पे लुटाने के लिए। और अगर मुझे पूछे बगैर उसने किसी से उधार लिया भी
तो मैं उसका सर पत्थर से फोड़ न डालूं? अरे बाप रे, सर पे पत्थर, ये जरा जाती हो रही है, आपको नहीं लगता? मतलब किसी को बताना मत, जब मैं पार्टी करके रात देर से आता हूँ ना, तो मेरी बीबी भी मुझे लगा देती है सर पे पत्थर? नहीं, चापटी चापटी। क्या साहब, चापटी कैसी, चपटी लगती है उसको। हाँ पर अब ऐसा बीमार है तो मैं कैसे हाथ उठा सकती हूँ उस पर? बरोबर है। और मुझ में भी अब ताकत कहाँ बची है हाँ पत्थर उठाने की। अब क्या बताऊँ आपको, रात भर खास खास के इतनी खांसी बढ़ी है कि देखो पूछो मैडम, मत। शांत हो जाओ। मुझे एक बात बताइए, आपको मुझसे क्या चाहिए? 5,525 रुपए और 45 पैसे मेरे मर्द के हक के। क्या? अरे आपको देखकर मुझे पक्का भरोसा हुआ साहब, आप भले इंसान हैं। थैंक यू, पर वो बात नहीं। ऐसे कैसे नहीं? और अब मैं अकेली आई तो ये लोग मुझे अंदर भी नहीं ले रहे हैं। हाँ हंस रहे जी मेरे चेहरे को देख के। अब आप बताओ, मेरी तरफ देखकर हंसने वाली क्या बात है? अजी ऐसे नहीं, देखिए तो मेरी तरफ, है कुछ हंसने जैसा? अरे मैडम, ठीक से देखा है मैंने आपके चेहरे को, कुछ और नहीं लग रहा है। नीचे बैठिए। ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप गलत जगह पर आ गई है। मतलब आपका कहना सही है, लेकिन आपको जो चाहिए उसके लिए आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ आपका पति काम करता है। अजी गई थी मैं, सिर्फ वही नहीं और 10 जगह घूम के आई मैं। फिर किस लिए? अब मैं बताती हूँ, मेरा तो सर चकरा रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है किसी न किसी के बाल नोच लूं। अरे बाप रे, ऐसा मत कुछ कीजिए। देखिए देखिए मैडम, ये बैंक है, समझ में आया? बैंक मतलब हम लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, उसमें से लोगों को लोन देते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब आपको क्या कहना है? मुझे ये कहना है, लेकिन मुझे ये कहना है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप मेरी मदद नहीं कर सकते, ऐसा कहना है आपका? ऐसे कहने का प्रयास कर रहा हूँ, पर आपको समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपको क्या लगता है? हाँ। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है? हाँ, मेरा मर्द बीमार नहीं है ऐसा लग रहा है आपको? हाँ बताइए। रुको, ये रुको, आपको दिखाती हूँ। ये लो, ये डॉक्टर की पर्ची, ये मेरे मर्द बीमार होने का दाखिला। अब बताइए। अरे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे देखने को देखिए, आपने देखा कहाँ है अभी? मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, अच्छे से देखिए। हाँ, चिल्लाइए मत, देखता हूँ। हाँ, ये देखिए, इसमें लिखा है ना, आपके मिस्टर बीमार है, सब लिखा है। मुझे कहना है आप गलत जगह आ गई है। क्या मुसीबत है यार, सच में। अरे आप रो क्यों रही हो? आपने गलत किया मेरे साथ। हाँ? आपने ये पढ़ा ही नहीं। मैंने क्या गलत किया? अरे मैंने क्या गलत किया आपसे? आपने ये पढ़ा ही नहीं। हाँ, मेरे मर्द के साथ अन्याय हुआ है, ये मालूम होते हुए भी आपने जो डॉक्टर ने जो लिखा है वही मुझे बता रहे हो, वही सच है? अजय ऐसा मत करिए साहब, मैं एक गवार अनपढ़ औरत हूँ, इसलिए फायदा उठा रहे हैं। पढ़िए तो सही। ये देखिए, आपने ये पढ़ा तो मैं चली जाऊंगी। अरे वो कागज मैंने पढ़ा है मैडम, एक बार पढ़ा तो समझ में आता है मुझको। नहीं साहब, अच्छे से पढ़िए, ठीक से पढ़िए आप। अरे अच्छे से पढ़ा है मैडम, क्यों परेशान कर रही हो आप? अरे आप धीरे धीरे पढ़िए ना। अरे मैंने वो अच्छे से पढ़ा है, ठीक ठाक से पढ़ा है। इस विषय में मेरा किसी ने इम्तिहान लिया तो पूरे से पूरे मार्क लूंगा मैं अभी के अभी। लेकिन फिर भी एक बार और बताता हूँ, इन सब का हमारी बैंक से कोई लेना देना नहीं है। आपने वो बात पढ़ी क्या? कौन सा? उसमें ऐसा लिखा है कि मेरे मर्द का सिर चकरा गया है। आप वो पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा साहब कि इसमें कोई भी मेरी गलती नहीं जी। अरे पढ़ा है, ये देखो, पढ़ के दिखाता हूँ आपको। मिस्टर सो एंड सो इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। सहमत हूँ मैं इससे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपकी मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता। आप जाइए आप। बच गया। माफ करना। मैडम माफ करना पैर को साहब। हाथ मत लगाना, बोल देता हूँ पैर को। माफ करना। अरे मैडम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे दर्जी के दुकान पे कोई बाल कटाने जाएगा क्या? वैसा कर रही है आप। क्या दर्जी की फिर? दुकान में बाल कटवाने जाऊंगी मैं? मैडम मुझे क्या मैड समझ रखा है आपने? मुझे लगता है मैं मैड हो जाऊंगा अभी। विद्याधर, अजय मेरा उपवास है, 3 दिनों से पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं है, पेट में कुछ भी नहीं रहता। सवेरे से सिर्फ एक चाय की प्याली पे हूँ मैं। विद्याधर,
ये देखिए देखिए देखिए, सिर्फ हड्डियां ही दिख रही है। देखिए, बड़ी आवाज आने से चक्कर आके गिर रही हूँ। कहीं भी आवाज हो तो तकलीफ होती है। दिन में 10 बार तो भी ऐसा होता है। अरे ओ विद्याधर, क्या हुआ साहब? इस औरत को उठा के फेंक दो बाहर। जी। बहुत भारी पड़ जाएगी साहब। अरे अरे मेरे कहने का मतलब समझ लो विद्याधर, इस औरत को पहले बाहर निकालो। किसने छोड़ा इसे अंदर? आपने ही कहा कि प्रोजेक्टेड कस्टमर ड्यूटी पर कहा ना। अरे वो प्रोजेक्टेड कस्टमर वगैरह मैं इंसानों के लिए कह रहा था यार, ये इंसान नहीं है। ये वो क्या कहा आपने? बकरा या खोखरा? बकरा या खोखरा है ये? देखिए जी देखिए, मुझे बकरा खोखरा कह रहे हैं। आप भले साहब लगते हो। ये देखिए साहब, ये देखिए, ये मैंने उन्हें पढ़ने दिया, उन्होंने मेरे मुंह पे फेंक दिया। साहब ये क्या? अजी आप पढ़िए ना साहब, कम से कम आप तो भी पढ़ के बताइए। अजी ये कागज मैंने 2 बार पढ़ा है मौसी जी। बाहर वो कागज 2-2 बार पढ़ने को कहती है, मुझे भी वो 2 बार पढ़ने को बोला। नहीं नहीं, आपको ही वो 2 बार पढ़ना पड़ा है ऐसा मत समझो विद्याधर, मुझे भी वो 2 बार पढ़ना पड़ा है। बाहर वो कागज सबको 2-2 बार पढ़ने को कह रही है मौसी जी। बचपन को भी नहीं छोड़ा, उसे भी 2 बार पढ़ने को बोला। हाँ, पर सभी ने मेरे साथ गलत किया, किसी ने भी ये पढ़ा ही नहीं, सबने बस देखा। आप भले इंसान लगते हो, पढ़िए ना, एक बार तो पढ़िए ना। नहीं नहीं, अब एक लफ्ज भी नहीं विद्याधर, पढ़ो और 2 बार पढ़ो, तब भी ये औरत जाएगी। ठीक है साहब, पढ़ता हूँ। सही है। आपके पति को एडमिट किया था? पढ़ा मैंने अभी ये। हाँ, अब जाइए। क्या लोग बुलाऊं? हाँ, आपको बाहर निकलने। धक्के मार के निकाल दो इसे। अब आपने वॉचमैन को बुलाओ, 2-3 पहलवानों को बुलाओ, अच्छी हट्टी कट्टी औरत दिख रही है। ए, हाथ तो लगा के देखिए, एक आवाज दिया तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता कि नहीं, यही देखिए कैसे पैसा जमा होता है ना, यही देखती हूँ। अकेली औरत को गवार अनपढ़ समझकर इस केबिन में बुला के उसको मारपीट करते हो। मारधाड़? जी ठीक नहीं साहब, ये ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं लग रहा मुझे, ठीक नहीं लग रहा। चक्कर आने लगी है फिर से, ठीक नहीं है, चक्कर आके गिर जाऊंगी मैं, ठीक नहीं है। कुछ नहीं, नाटक करी है ये, अब चक्कर आने लगी इसे। इसके जैसी चुड़ैल बीबी मिल गई है ना, इसलिए उसके पति की ऐसी हालत हो गई होगी। क्या क्या? क्या कहना क्या है आपका साहब? मतलब आप साहब, मुझे मदद नहीं करेंगे? साहब, आपको मेरी मदद साहब, नहीं करनी? विद्याधर विद्याधर, उसे पकड़, उसका सिर फोड़, उसमें थोड़ा दिमाग भर दे और फिर से सिलाई कर दे। साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करना आता। विद्याधर, सुन लिया, मेरे सर फोड़ने की बात कर रहे हैं आप? गरीब का इस दुनिया में कोई वाली नहीं है, यही सच है। अजी अरे तुम मेरे बेटे जैसे हो बच्चे। सर साहब, तो हमारी माँ को ऐसी खांसी हो जाती तो क्या क्या होता, बताओ मुझे। मौसी जी देखिए, हम बाहर जाकर बात करते हैं। चलो चलो बाहर, चलो चलो बाहर। ए, हाथ नहीं लगाना। अजी बचाओ बचाओ, ये देखो ये लोग मुझे मार रहे हैं। अजी क्या बोल? बचाओ बचाओ अजी बचाओ, अजी साहब, ये क्या कर रही है? विद्याधर विद्याधर, एक काम करो, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? सारे के सारे मार दे उसके मुंह पर। जो है वो पेटी कैसे साहब? कैसे भी हो, मार उसके मुंह पर। ये जुर्म होगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगा हमें। ये देखो, आप किसी भी वक्त में उसका खून कर सकता हूँ। खून करके फांसी चढ़ने से जेल जाना बेहतर है। सब दे दूं? अरे दे दे, मैं दूंगा तुझे बाद में। सारे नहीं जी, गरीब को सिर्फ 5,525 रुपए और 45 पैसे चाहिए, बस सिर्फ। दे दूं साहब? अरे दे, पहले उससे बाहर निकाल। बहुत एहसान हुए आप, आप बहुत मेरे एहसान नजदीक हुए बताओ, आप। मेरे नजदीक बताओ, मेरे नजदीक। बहुत एहसान हुए। लो 45 पैसे। मौसी, आप गूगल पे पर है क्या? क्या रहने दो बेटी, रहने दो बेटी, तुम्हारे बच्चों को मिठाई खिलाना, कहना मौसी ने दिया है, रहने दो हाँ रहने दो। 45 पैसे में क्या मीठा आता है? अब मैं एक तो पागल हो जाऊंगा, नहीं तो तुम दोनों में से किसी का खून करूंगा। अजी पर फाइल से खून करना मतलब?
मैं फाइल से खून करूं या लैपटॉप सर पर मारूं, तेरे को क्या करना है? हाँ लैपटॉप से शायद, फिर भी लैपटॉप से खून करना मतलब? लैपटॉप से खून हो सकता है, लैपटॉप अगर सर पर मारा तो खून क्यों नहीं होगा विद्याधर? अजी साहब, आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे? एक्सक्यूज मी, हाँ? आपकी मीटिंग चलने दो, मैं निकलती हूँ। बहुत बहुत एहसान हुआ साहब, मैं निकलती हूँ। मैं चलती हूँ साहब, बहुत बहुत एहसान हुए आपके। आती हूँ। थैंक यू। हाँ हेलो अग्रवाल जी, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, क्या है? नहीं मेरे पास नहीं है। रुको साहब से पूछता हूँ। साहब। हाँ हाँ हो, क्या कौन क्या? अजी अग्रवाल जी का फोन है। हाँ। जी के एंटरप्राइज वाले। हाँ। फाइल का क्या हुआ? अरे करता हूँ यार, बताओ उसको। अजी उससे भी बड़ा सवाल है उनका। क्या? आपके पास 5,525 रुपए 45 छुट्टे हैं क्या, ऐसे पूछ रहे हैं। उनके जीने मरने का सवाल है, ऐसे कह रहे हैं। हाँ? हाँ?